दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ हमारी रेगुलर चल रही है। आज का जो शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ में टॉपिक रखा गया है वो है चिंतन। हम जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं वो दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ठीक है, जो जो टॉपिक आपके शिक्षा मनोविज्ञान में लगते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं आपके कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का, रीट, अचटेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर DSSB के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो टेस्ट सीरीज़ है इनके अंदर हमारे द्वारा जो पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही साथ नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में, आज की टेस्ट सीरीज़ में हम चिंतन के टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज जल्दी से। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? चार ऑप्शन आपके पास, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा या प्रतीक। तो कौन सा नहीं होता है? आपको पता होगा जो चिंतन होता है उसके अंदर हमेशा दोस्तों भाषा का कोई रोल नहीं होता है लगभग। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है, संप्रत्यय भी होता है, प्रतिमा भी होता है, प्रतीक का भी चिंतन होता है। इन सभी से चिंतन होता है और भाषा से लगभग चिंतन नहीं होता है, यानी चिंतन में भाषा सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। तो स्वली चिंतन होता है उसमें किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है? तो उसमें बात करें तो स्वली चिंतन होता है उसमें दोस्तों काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन सही है, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? विचारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो कौन सा चिंतन है वो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन स्वली चिंतन। स्वली चिंतन वो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है, किसका है उदाहरण? अपसारी चिंतन का, जटिल चिंतन का, स्वली चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का। तो दोस्तों बात करें, जो श्याम है वो प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात खरीदता है, यानी पहले उसके जो कोई भी वस्तु खरीदता है उसके बारे में जो जो उसके गुण है, दोष है, उसके बारे में पूरी तरह से उसको परखता है, उसके बाद उसको खरीदता है। तो किस प्रकार का चिंतन होता है उसके अंदर? कौन सा होता है? अपसारी होता है, जटिल होता है, स्वली चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर सही है वो है ऑप्शन है, स्वली चिंतन। स्वली चिंतन होता है, स्वली चिंतन करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? ये दोस्तों जो है क्वेश्चन वो अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन है। पीछे वाला 4 नंबर क्वेश्चन भी अप्लाइड था। राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेगा, यानी 10 में से 4 घटाने हैं, तो हम सोचते हैं किस प्रकार का चिंतन होता है वो? अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो कौन सा चिंतन होता है? तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन होता है इसमें। नेक्स्ट, तर्कना संबंधित है। तर्कना किससे संबंधित है? चिंतन से, भाषा से, स्मृति से, सभी से। तो बात करें तर्कना की, तो तर्कना है दोस्तों जो तर्क जिसे बोलते हैं वो दोस्तों चिंतन से संबंधित है, यानी चिंतन करेंगे तभी तर्क आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लाघनात्मक चिंतन कहा जाता है। श्लाघनात्मक चिंतन है वो किस चिंतन का उपनाम है? अभिसारी चिंतन का, सृजनात्मक चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का या यथार्थवादी चिंतन का? तो किसका है दोस्तों? तो जो श्लाघात्मक चिंतन है वो है आलोचनात्मक चिंतन का दूसरा नाम है। ऑप्शन सही है, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चिंतन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? चिंतन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? 5 प्रकार का, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो चिंतन आपको पता होगा कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होता है दोस्तों चिंतन। ठीक है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा खालिस्तान की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संचार के समय करते हैं। यानी भाषा एक प्रकार से माध्यम है, किसका किसका माध्यम है, ये पूछ रहा है। चिंतन का, प्रतीकों का, तर्कना का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो भाषा है एक प्रकार से प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी भाषा एक प्रतीकों की व्यवस्था है। प्रतीकों से क्या होता है? चिंतन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा के प्रकार नहीं है, यानी भाषा एक प्रकार से चिंतन से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, तो इसी के अंदर हमने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। भाषा के प्रकार नहीं है, कौन सा? वाचिक, सांकेतिक, आलेख्य या रेखीय। तो भाषा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर बात करें, ऑप्शन द रेखिक है, वो भाषा का प्रकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं, 2 है, 3 है, 4 है या 5 हैं? अथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं, कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? सही आंसर है इसका ऑप्शन ब 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, इसमें से तर्कना का प्रकार नहीं है, सादृश्यवाची, आलोचनात्मक, निगमनात्मक या फिर धनात्मक। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसके अंदर तर्कना का प्रकार नहीं है, तो धनात्मक तर्कना का प्रकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में समस्या समाधान के पहलू का विवेचन किसने किया? 1983 में समस्या समाधान के पहलू का विवेचन किसने किया? बेरोल ने, मॉर्गन ने, मैडलिन ने या स्कॉर्पियो ने? किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर की बात करें तो जो 1983 के अंदर है समस्या समाधान के पहलू का विवेचन है जो मैडलिन ने किया था। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के थे, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के या फिर फ्रांस के? तो कहाँ के? तो जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर जी प्रत्येक टॉपिक के गुण और दोष के बारे में चिंतन करने के बाद में गुण ग्रुप में डालते हैं, किस चिंतन का उदाहरण है? यानी किसी वस्तु के गुण दोष के बारे में चिंतन करके जो कार्य किया जाता है वो दोस्तों एक प्रकार से पीछे भी क्वेश्चन आया है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, वो स्वल्ली चिंतन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी यही था कि कोई व्यक्ति है वो गुण दोष से क्या है, गुण दोष परख कर क्या है वस्तु खरीदता है। 4 नंबर क्वेश्चन में भी इस प्रकार का एक था। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ है, यह कथन है, किसका है? बेरोन का है, सिल्वरमैन का है, सेट्रोक का है, मैटलिन का है? तो किसका कथन है ये? इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन हमारा 1 नंबर सही है। बेरोन 1992 में ये परिभाषा दी थी बेरोन ने। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान व्यवहार है, समस्या समाधान व्यवहार है, व्यवहार परिवर्तन का, चिंतन का, पश्चगामी अन्वेषण का, अंतःक्रिया का? तो किसका है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर की बात करें तो समस्या समाधान व्यवहार है वो है दोस्तों चिंतन का, चिंतन का है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा आदि उदाहरण है, किसके? तर्कना का है, प्रतिमा का है, स्वली चिंतन का, यथार्थवादी चिंतन का है? तो स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा है, किसके उदाहरण हैं? तो आपको पता होगा किसका उदाहरण है, तो ये है दोस्तों स्वली चिंतन के। ठीक है, स्वली चिंतन के उदाहरण है ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादी चिंतन है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो इसमें सही आंसर की बात करें तो यथार्थवादी चिंतन है दोस्तों, वो अभिसारी भी होता है, सृजनात्मक भी होता है, आलोचनात्मक भी होता है। अर्थात क्या हुआ, हमारा ऑप्शन चौथा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक चिंतन है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है निगमनात्मक चिंतन? तो निगमनात्मक चिंतन की बात करें तो वो है दोस्तों अभिसारी चिंतन। ऑप्शन 1 सही है, अभिसारी चिंतन है वो निगमनात्मक चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है वो निगमनात्मक होता है या फिर आगमनात्मक होता है या आलोचनात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आगमनात्मक चिंतन है वो सृजनात्मक चिंतन है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु, घटना तथा तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेना किस प्रकार का चिंतन है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बार बार इसको अलग अलग टाइप से क्या है ऐड किया है। तो वो होता है दोस्तों स्वली चिंतन। ऑप्शन 1 सही है, स्वली चिंतन होता है गुण दोष के बारे में परख कर उसको खरीदना किसी वस्तु को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना क्या होता है? निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना या सादृश्यवाची तर्कना? किस प्रकार की तर्कना होती हैं कि पहले से ज्ञात हमारे पास नियम और तथ्य हैं, उस पर क्या है एक निष्कर्ष पर पहुंचना, वो दोस्तों वो होता है एक प्रकार से निगमनात्मक तर्कना होती हैं। ठीक है, निगमनात्मक तर्कना होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है? यानी कौन से विधि है जिसके अंदर व्यक्ति है वो समस्या समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है? यादृच्छिक अन्वेषण विधि में, स्वतः शोध अन्वेषण में, पश्चिगामी अन्वेषण विधि में, साधन साध्य विश्लेषण में? तो किस में होता है वो? तो इसका सही आंसर है वो है यादृच्छिक अन्वेषण विधि में क्या है वो समस्या समाधान के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है, यादृच्छिक अन्वेषण विधि। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, भाषा का प्रकार है। भाषा का प्रकार कौन सा है? वाचिक है, सांकेतिक है, आलेखीय भाषाएं या उपरोक्त सभी? तो भाषा के प्रकार कौन से हैं इसके अंदर? तो बात करें तो ये तीनों ही क्या है? ऑप्शन 1 वाचिक, सांकेतिक और आलेखीय, ये तीनों ही भाषा के प्रकार हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। भाषा के प्रकार यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बच्चा 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश करता है? किस आयु में बच्चा 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश करता है? यानी कि जो कितने वर्ष या माह की अवस्था होती है बालक की जिसमें 2 शब्द वो बोलना सीख जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 शब्द हैं वो बालक 18 से 20 माह की आयु में बोलना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गलत कथन है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। चिंतन के मुख्यतः 2 प्रकार है, शौल्य चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन अथवा समस्या समाधान है। चिंतन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रहसन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? इसके अंदर चिंतन के बारे में दिए हुए 4 ऑप्शन, तो पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? तो इसमें बात करें गलत कथन की तो ऑप्शन 4 हमारा गलत है यहाँ पे। चिंतन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रहसन करते हैं। यानी चिंतन जो दोस्तों हैं सभी प्राणियों में नहीं पाई जाती है, एक जैसी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में सम्मिलित नहीं है। चिंतन में क्या सम्मिलित नहीं है? प्रतीक, प्रतिमा, भाषा या संप्रत्यय? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो चिंतन में दोस्तों आपको पता होगा भाषा सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को मानसिक रूप में अलग करने की सामर्थ्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिंतन, प्रतिमा, तर्कना या समस्या समाधान? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जो अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को मानसिक रूप से अलग करने की सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों प्रतिमा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोगुण का अर्थ है। रजोगुण का अर्थ है कर्म से लगता है, सुख से लगता है, सुख में लगता है, प्रमाद में लगता है, कोई नहीं। तो रजोगुण का अर्थ है कर्म में लगता है या सुख में लगता है या प्रमाद में लगता है, किस में लगता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर की बात करें तो वो दोस्तों रजोगुण का अर्थ है कर्म में लगता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ऐसा ही पूछा गया है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम को कहते हैं। अहम को क्या कहते हैं? इड कहते हैं, ईगो कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। तो अहम को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, आईडी, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अहम को दोस्तों क्या कहा जाता है? ईगो कहा जाता है, ईगो। ठीक है, अहम को ईगो कहा जाता है और सुपर ईगो को प्रायः कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछित व्यक्तित्व होता है। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, स्वयं स्तर या मनस्तापी होता है? किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो वांछित व्यक्तित्व होता है वो दोस्तों एक प्रकार से स्वयं स्थिर होता है। ठीक है, स्वयं स्थिर होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का स्वयं नहीं होता है, स्थिर होते हैं स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल हैं निरीक्षण पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, उपयुक्त सभी? तो कौन सी पद्धति है वो वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल हैं? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों निरीक्षण पद्धति है, वो एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय मोटे व्यक्ति होते हैं। जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हंसमुख होते हैं, आराम पसंद होते हैं, मनमोजी होते हैं या सामाजिक होते हैं? यानी ये व्यक्तित्व से क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो किस प्रकार के होते हैं मोटे व्यक्ति? मोटे व्यक्ति हैं वो दोस्तों उपरोक्त सभी इनमें सही आंसर है। हंसमुख भी होते हैं, आराम
पसंद भी होते हैं, मनमोजी भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। ये सभी गुण होते हैं मोटे व्यक्तियों के अंदर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, वह साधन जिसके द्वारा अर्थ व भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। वह साधन जिसके द्वारा अर्थ व भाव का दोनों के बीच संप्रेषण होता है, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, चिंतन कहलाता है, ये स्मृति कहलाता है, ये कोई नहीं। तो हमें पता होगा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की ये परिभाषा दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, भाषा। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के जो हमारे टॉप 35 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन आज के थे और ये हमने 15 मिनट के अंदर कवर किए हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।